तो उसको बाहर निकालने के लिए एक छोटा सा प्रयास आज हमने शुरुआत की है। और उस क्लास का नाम ही पहले ही इस स्पिरिचुअल फाउंडेशन क्लास में, अनंत ऊर्जा स्पिरिचुअल फाउंडेशन में पहला क्लास हमारा स्टार्ट हो रहा है, वो है मेडिटेशन का। तो आज के इस मेडिटेशन क्लास में डायरेक्ट हम मेडिटेशन तो नहीं लेंगे। तो पहले हम मेडिटेशन का मीनिंग क्या है, मतलब क्या है, मेडिटेशन करना क्यों जरूरी है, मेडिटेशन के टाइप्स कितने हैं, प्रकार कितने हैं, ध्यान की शुरुआत कैसे करनी है, साइंटिफिकली मेडिटेशन के क्या फायदे हैं, और रोज के हमारे जीवन में मेडिटेशन में क्या क्या यूज होते हैं, और ध्यान करने के बाद हमें क्या अनुभव होता है, उसके बारे में आज हम जानेंगे। आज आपको सिर्फ सुनना है, ग्रहण करना है, और जैसे जैसे आप समझोगे तो अपने आप मेडिटेशन से जुड़ते जाओगे। तो पहला पॉइंट क्या है कि मेडिटेशन का मतलब क्या है, सबको पता है। जैसे तो साधक अब बहुत दिनों से अब जुड़े हुए हैं, तो आपको सबको पता है मेडिटेशन क्या है। फिर भी मैं बार बार आपको दोहराऊंगी, क्योंकि क्या होता है, सांसारिक जीवन में हम वापस हमें हमारे अंदर जीने की जो कोशिश है वो हम भूल जाते हैं। तो मेडिटेशन मतलब क्या है, हमें हमारे अंदर देखना है, हमें स्वयं को जानना है, हमें खुद को जानना है। इसका मतलब क्या है, मेडिटेशन है स्वयं को अंदर देखने का प्रयास बार 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 करना है। उसका अर्थ क्या है, मेडिटेशन ध्यानम निर्विषय मनहा, अर्थात क्या हुआ, ध्यानम निर्विषय मनहा। ध्यान किसको कहते हैं कि मेरे मन में कोई विचार नहीं है, मेरे मन में कोई विषय नहीं है, मेरे मन में कोई विकार नहीं है, उसे क्या कहते हैं, ध्यान। कैसे, कि जैसे हम कुछ नहीं बात करते तो उससे क्या बोलते हैं हम, मौन बोलते हैं ना। जब हम कुछ भी नहीं खाना खा, पानी नहीं, खाना भी नहीं खाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम, पास कहते हैं ना। भी नहीं सोचते हैं, विचार हमारे मन में नहीं आता है, तो उसे क्या कहते हैं, ध्यान कहते हैं। ध्यान मतलब क्या, सबको पता है ध्यान मतलब क्या। कभी कभार क्या होता है, हम खाना बना देते हैं, मीठ कम हो जाता है, नमक कम हो जाता है, मिर्ची कम हो जाते हैं, तो क्या कहते हैं घर वाले, क्या कहते हैं, कौन बताएगा। क्या आज थारो ध्यान नहीं था, आज आपका ध्यान नहीं था, आपने खाना बनाया उसमें नमक नहीं था, तो पहली लाइन क्या आएंगे घर वालों से, कहीं आज थारो ध्यान ना, तो सब्जी में आज क्या नहीं किया आपने, नमक नहीं डाला है। बच्चे अगर एग्जाम में जाते हैं और कम मार्क्स आ गए तो क्या बोलेंगे आप, कि आप में स्टडी में आपका ध्यान नहीं था। जब हम गाड़ी पे जाते हैं, गलती से अगर हमारा एक्सीडेंट होता है, तो माँ बच्चे को पहले क्या लाइन बोलेगी, क्या लाइन बोलेगी, कि आज तेरा ध्यान कहाँ था, क्या लाइन आएगी, आज तेरा ध्यान क्या था। मतलब हर जगह पे हमें ध्यान लगाना है, तो कैसे, हमारी सारी जो इंद्रियां है, उन सेंसेस को लगाना, मतलब क्या है, ध्यान है। संसार में रह के भी स्वीकार भाव, जितने स्वीकार भाव से आप जुड़ जाओगे, तो अपने आप ध्यान में लगने की कोशिश में सफल हो जाओगे। और सबसे बड़ा पॉइंट, ध्यान मतलब क्या, हमें दूसरों को नहीं बदलना है, हमें किसको बदलना है, हमें स्वयं को बदलना है। हमें दूसरों में परिवर्तन नहीं करना है, हमें स्वयं में परिवर्तन करना है। उसका अर्थ होता है, ध्यान होता है। हमें दुख कब होता है, हम स्ट्रेस में कब आते हैं, हम तनाव में कब आते हैं, जब पास्ट और फ्यूचर में, जब हमारा मन भटकने लगता है ना, तभी हमें दुख होता है। लेकिन जब हम प्रेजेंट में रहते हैं, तब हमें दुख नहीं होता है। तो ध्यान क्या है, वर्तमान में रहना, वर्तमान में जीना, ये हमें ध्यान सिखाता है। और जब हम वर्तमान में जीना सीख जाते हैं, तो अपने आप क्या होता है, हम अपने आप ध्यान से जुड़ जाते हैं।
उन विचारों को हम पकड़ के रखते हैं, किसके, पास्ट के और फ्यूचर के, और जिसके कारण हमें क्या होता है, दुख होता है। इस दुख को हर सिचुएशन में सुख में अगर परिवर्तन करना है तो हमें पहला क्या जीना सीखना है, पहला नियम क्या है कि हमें प्रेजेंट में जीना है। प्रेजेंट में जीना मतलब ही क्या है, ध्यान है ना। तो इसके बारे में मैं एक छोटी सी, आज के सेशन की शुरुआत करने से पहले एक मैं छोटी सी स्टोरी बताने जाने वाली हूँ कि एक लड़का होता है और दिन और रात हमेशा स्ट्रेस में रहता है कि लास्ट, पहले फ्यूचर के बारे में, पास्ट के बारे में कि मुझे मुझे किसने हर्ट किया, मैंने किसको हर्ट किया, किस किस सिचुएशन में मुझे तकलीफ हुई, और वो याद करते करते हमेशा क्या रहता था, वो हमेशा स्ट्रेस में। मतलब एनी सिचुएशन, घर में अगर आनंद का वातावरण भी रहेगा तो उसके चेहरे पे क्या दिखता था, तनाव दिखता था, चिंता दिखती थी। सारे सुख होते हुए भी वह अंदर के अंदर खोखला होते जाता था। फिर एक बार उसका दोस्त उसे बोलता है कि बाहर एक जैन मुनि आए हैं, तो उनके पास जा, तेरे इस स्ट्रेस का, इस चिंता का सॉल्यूशन तुझे मिल जाएगा। वो लड़का किसके पास चला जाता है, उस मुनि के पास जाता है, और जो कुछ भी उसके तकलीफ हो रही है, हमेशा स्ट्रेस, चिंता, इस गहराई में वो इतना उतर गया था कि वो कुछ भी, कोई भी कार्य करता था तो उसमें उसको आनंद नहीं आता था, और वो सब अपने बारे में उस मुनि को बोल देता है। उसकी बातें सारी मुनि सुन लेता है और अंदर मठ में चले जाता है। वो सोचने लगता है, मेरी तो बातें सुनी और इन्होंने मुझे तो कुछ भी जवाब नहीं दिया। फिर भी वो वहीं पे खड़ा रहता है। थोड़ी देर में वो मुनि बाहर आते हैं और उनके हाथ में क्या होता है, एक गिलास होता है, एक मिट्टी का ग्लास होता है। और वो बाहर आते हैं और उस लड़के के साथ चर्चा करने लग जाते हैं, और उसे बोलते हैं कि बता बेटा, मेरे हाथ में जो ग्लास है उसका वेट कितना है, उसका वजन कितना है। तब वो लड़का बोलता है, गुरुजी, इसका वेट तो मैं अप्रोक्सीमेटली नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन इसका वेट जो होगा वो हल्का होगा। कोई बात नहीं बेटा, अगर ये, सुजा जी रेंज में नहीं है थे। सुजाता को फोन करना। का वजन तो उतना ही लेने वाला। ठीक है, कोई बात नहीं, सीमा तारा ऑडियो ऑन है, कोई बात नहीं। ये तो आप बोल रहे हैं कि इसका वजन इतना ही रहने वाला है, लेकिन अगर मैं ये ग्लास 5 मिनट ऐसे ही पकड़ के रखा तो क्या होगा, कोई नहीं। लेकिन यही ग्लास में अगर 1 घंटा पकड़ के रखूंगा तो क्या होगा, तो मुनिवर आपके हाथ में थोड़ा दर्द होगा। और 5-6 घंटे अगर मैं इस ग्लास को पकड़ के रखूंगा तो क्या होगा बेटा, तो लड़का बोलता है, जो दर्द है आपके हाथ के अंदर का वो ज्यादा बढ़ जाएगा। और 2 घंटे में रखूंगा तो क्या होगा, आपके हाथों में क्या हो जाएगी, नमनेस आ जाएगा, और हो सकता है तो आपके हाथ में पैरालिसिस होने की जरूरत, पैरालिसिस होगा, और जिससे आपका हाथ क्या हो जाएगा, निकामी हो जाएगा। हाँ क्या, फिर ये जो मेरा दुख है, ये जो मेरे हाथ का दर्द है, इस ग्लास की वजह से है, तो मुझे क्या करना चाहिए। वो मुनि प्रश्न किसको पूछ रहे हैं, उस लड़के को पूछ रहे हैं। वो लड़का बोलता है, उसके मुंह से जवाब, फटाक से जवाब आता है कि ये ग्लास को आपको छोड़ना चाहिए, उसको नीचे रखना चाहिए। क्यों बेटा, कि अगर आप ये थोड़ी देर रखोगे तो आपको दर्द होगा, और ज्यादा देर रखोगे तो ज्यादा दर्द होगा, और बहुत ज्यादा समय रहेगा तो उसका वजन कम नहीं होगा उस ग्लास का, लेकिन आपके हाथ को पैरालिसिस हो जाएगा और आपके हाथ को निकामी बन जाएगा। गुरुजी बोलते हैं, मैं यही समझाने की आपको कोशिश कर रहे हूँ कि जो तूने पास्ट के विचार को पकड़ के रखा है, क्या किया है तूने, कि मुझे किसने हर्ट किया है, मुझे किसने तकलीफ दी है, मेरा किसी ने अपमान किया है, ये क्या किया है तूने, पकड़ के रखा है। अगर तूने वो विचार, अगर थोड़ी समय पकड़ेगा तो तुझे तकलीफ नहीं होगी, लेकिन तू उसका समय बढ़ाता गया तो तेरी दशा कैसे होगी, इस मेरे हाथ के जैसे होगी।
क्यों मैं स्ट्रेस में है, क्यों तू चिंता में है, क्यों तू तनाव में है? क्योंकि तूने क्या पकड़ के रखा है? फ्यूचर की चिंता है, भविष्य की चिंता है, और पास्ट के जो कुछ भी किसने तुझे हर्ट किया है, जिसके साथ झगड़ा हुआ है, जो जो भी गलत गलत सिचुएशन आए, उसको क्या किया है तूने? पकड़ के रखा है। तो तुझे क्या करना है? आज से छोड़ने का नियम लेना है। और छोड़ना मतलब ही क्या है? ध्यान है। हम ध्यान में कब अंदर तक पहुंचेंगे? जब हम पास्ट के विचार और फ्यूचर के विचारों को छोड़ेंगे और वर्तमान को समझेंगे, तो ही हम ध्यान में उतरेंगे। तो उस व्यक्ति के समान ही हमें अगर हमारे स्ट्रेस से दूर होना है, तो पहली हमारे जीवन की इस ध्यान की शुरुआत कैसे करनी है? जो पास्ट में हो गए, जो रात गई, बात गई, और उसको छोड़ते ही अपने आप उस जैसे जैसे हम ध्यान के प्रोसेस में आपको लेके जाएंगे, आप अपने आप जुड़ जाएंगे। तो आपको आज दिन भर में यही चिंतन करना है कि अगर मुझे पिछले की कुछ बातें आई है, तो उसके छोड़ने की कोशिश करना है, अपने आप छोड़ने की कोशिश करना है। तो अपने आप किसमें? ध्यान में जुड़ जाओगे। फिर अभी ध्यान के प्रकार कितने हैं, टाइप्स कितने हैं? अलग अलग टाइप्स होते हैं। जैसे हमें प्रतिक्रमण के हिसाब से देखेंगे तो वो ध्यान के प्रकार अलग है, लेकिन जब हम मेडिटेशन के अलग अलग प्रोसेस में जाएंगे तो ध्यान के अलग अलग प्रकार है। तो कौन से प्रकार है? तो देखना, श्रवण करना, फिर प्राणायाम और भ्रुकुटी ध्यान। ये जो है ध्यान के प्रकार है। कौन सा? देखना, फिर श्रवण करना, हमारे कानों से सुनना, फिर प्राणायाम, जो योगा में जो प्राणायाम होते हैं अलग अलग श्वासों के ऊपर का माध्यम से अभ्यास किया जाता है, वो होता है प्राणायाम। और लास्ट जो होता है भ्रुकुटी ध्यान। अभी देखना मतलब क्या? कि बहुत सारे हमारे जो पूर्वज है, बहुत सारे हमारे तीर्थंकर है, बहुत सारे हमारे केवली है, उन्होंने सिर्फ अपने अंदर देखकर क्या किया है? सिद्धि प्राप्त की है, मोक्ष की ओर बढ़े हैं। और हमें हमारे अंदर कैसे देखना है? सुझाव आवाज देखने का प्रयास करना है, होश पूर्वक जागरूकता के साथ। तो ये क्या हो गया? ये देखने का ध्यान हो गया। सिर्फ हमें अंदर देखना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। हमेशा प्रभु महावीर या बड़े बड़े जो संत गुरु हुए, वो क्या बोलते? कुछ भी नहीं करना मतलब क्या है? ध्यान है। सिर्फ देखना, सिर्फ जानना मतलब क्या है? ध्यान है। अभी सेकंड पॉइंट क्या आता है? सुनना, श्रवण करना। हम बहुत कुछ सुनते हैं सुबह से लेके रात तक, बहुत कुछ सुनते हैं, लेकिन ध्यान पूर्वक सुनना, आने वाली आवाजें आंखें बंद करके, कान बंद करके हमारे भीतर में चले जाना, ये हुआ है श्रवण करना। मतलब क्या हुआ है? सुनना। जब हम आंखें बंद करते हैं, कान बंद करते हैं, तो क्या होते हैं? बाहर की दुनिया से परे होकर कहाँ चले जाएंगे आप? अंदर चले जाएंगे, है ना? ये छोटी छोटी बातें जब आप सीखोगे, समझोगे, तो आपको समझ में आए कि हमें जिस लक्ष्य की ओर बढ़ना है, वो अपने आप वहां तक आप पहुंच जाओगे। बाद में क्या आता है? थर्ड पॉइंट क्या आता है? कौन सा प्रकार है? प्राणायाम। श्वास पर ध्यान देना है, आंखें बंद करके। अभी आंखों से तो देख लिया, फिर कानों से तो सुन लिया, लेकिन अभी क्या करना है? प्राणायाम। प्राणायाम में क्या होता है? हमें हमारे श्वासों के अंदर गहराई में उतरना है। वो होता है प्राणायाम। अलग अलग प्राणायाम के टाइप्स होते हैं, अनुलोम विलोम भ्रामरी। इसमें क्या होता है? आंखें बंद करके हम हमारे श्वासों को सुनते हैं, आवाज को सुनते हैं, उस गहराई में उतर जाते हैं। उसको क्या बोलते हैं? प्राणायाम बोलते हैं। और भुरकुटी ध्यान, भुरकुटी ध्यान क्या होता है? इसमें भी हमारी आंखें बंद हो गई, कान बंद हो गए, लेकिन हमारे भुरकुटी मतलब दोनों भुवयों के बीच में पूरा ध्यान लगाकर वहां पे एक वाइब्रेशन आपको आएगा।
उस वाइब्रेशन का आप अनुभव करोगे होश पूर्वक, लेकिन किस में रहेंगे? होश में रहोगे। और जैसे जैसे ये आपको आदत बन जाएंगी, आंखें बंद करना है, दोनों भ्रुकुट के बीच में देखना है, पहले तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा, हजारों विचार आएंगे आएंगे आएंगे, वो विचार जो है वो अपने आप चले जाएंगे। बहुत बार यहाँ पे अंधेरा दिखाई देगा, कुछ भी नहीं दिखाई देगा। और जैसे जैसे आप निर्विचार होते जाओगे तो उसका जो कालापन जो है वो किसमें प्रकट हो जाएगा? ज्योति में प्रकट हो जाएगा। तो वो क्या हो गया? वो भी एक ध्यान हो गया। अभी ये जो है हमारे जनरस ध्यान के प्रकार है, लेकिन पारंपरिक ध्यान जो होते हैं उसके भी एक दो तीन पॉइंट्स मैं आपको सिखा देती हूँ कि 3 प्रकार के पारंपरिक ध्यान होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक स्थूल ध्यान, सूक्ष्म ध्यान और ज्योतिर्ध्यान। स्थूल ध्यान जो होता है वो कैसे किया जाता है कि स्थूल ध्यान में चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। कैसे? कि अगर आप सुखासन में बैठते हो, आंखें बंद करते हो, बहुत बार हम क्लास में लेते हैं ना, बोलते हैं ना आंखें बंद करो, सुखासन में बैठो, और फिर बोलते हैं कि विजुलाइज करो कि यहाँ पे प्रभु आदिनाथ भगवान विराजमान है। वहां पे तो आदिनाथ भगवान होते हैं क्या? नहीं होते हैं। तो हम क्या बोलते हैं? उस मूर्ति को आपके सामने कहते हैं कि उस मूर्ति को देखो, उस सृष्टि को देखो, उस निसर्ग को देखो। मतलब ये विजुअलाइजेशन होता है, वो स्थूल स्थूल का विजुअलाइजेशन होता है, उसको बोलते हैं स्थूल ध्यान। और ज्योतिर्मय ध्यान क्या होता है कि हमारे मूलाधार चक्र या आदि चक्र के ऊपर जो हमारे 7 चक्र है, धीरे 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 एक एक क्लासेस में बहुत सारे नए जुड़े हैं, तो एक एक क्लास में चक्रास के बारे में बताते बताते डीपली आपको अंदर में लेके जाएंगे, और वैसे ही आपको उस स्ट्रेस से हम बाहर निकालेंगे। तो ये ज्योतिर्ध्यान क्या होता है कि हमारे चक्र जो होते हैं उस चक्र के ऊपर मध्य में ध्यान रखते हुए क्या अनुभव करना है कि ज्योति समान एक प्रज्वलित ज्योत हमें दिख रही है, उसको बोलते हैं ज्योतिर्ध्यान बोलते हैं। और सूक्ष्म ध्यान है। सूक्ष्म ध्यान जो बड़े संत मुनि जो होते हैं वो अपनी मुद्रा में चले जाकर भी अंदर जाते हैं, तो शरीर है उसके परे एक सूक्ष्म शरीर होता है, और उससे वो जुड़ जाते हैं, ब्रह्मांड के इस अनंत ऊर्जा के साथ जुड़ जाते हैं। उसे क्या बोलते हैं? सूक्ष्म ध्यान। वो बहुत आगे की स्टेप है कि बहुत सालों साल जब हम ध्यान करते हैं तो तुरंत आंखें बंद करते हुए हमें हमारा सूक्ष्म शरीर जो है वो इस ब्रह्मांड की एनर्जी, ये डिवाइन एनर्जी, ये अनंत ऊर्जा से हम जुड़ गए हैं, ऐसे बिल्कुल प्रॉपरली हमें दिखने लग जाता है। डायरेक्ट हम उस एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं, उसे बोलते हैं सूक्ष्म ध्यान। अभी ध्यान जो है, उस ध्यान में हम कैसे कैसे अनुभव करेंगे कि बहुत बार ऐसे होता है कि हम बोलते हैं या बहुत बहुत जनों ने हम मेडिटेशन किया है, मेडिटेशन करने के बाद कैसे कैसे अनुभव आते हैं कि हमारा शरीर जो होता है वो क्या हो जाता है, कभी कभी हल्का हो जाता है, कभी कभी क्या होता है हमारे सिर के ऊपर का भाग जो होता है वो भारी लगने लग जाता है, होता है ना ऐसा, एकदम जड़त्व आ जाता है, पैरों में मुंगिया आ जाती है, पूरा शरीर कैसे होता है, स्टिफ हो जाता है, पैरों में जकड़न आती है, कंधे दुखने लग जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? आप बोलोगे हमने तो मेडिटेशन किया दीदी, मेरा यहाँ से दुखने लग गया, मेरा शरीर जो है वो एकदम अकड़न के जैसे हो गया। लेकिन यही सच्ची ध्यान की शुरुआत है, क्योंकि हमारे अंदर एक ऊर्जा जो होती है वो एनर्जी घूमती रहती है, और जब ब्रह्मांड की पॉजिटिव एनर्जी जब हमारे अंदर प्रवेश करने लगती है तो वो जो निगेटिव एनर्जी है वो क्या करती है, बाहर पड़ने की क्या करती है, कोशिश करती है। और जब वो बाहर निकल जाती है तो ब्रह्मांड की एनर्जी कहाँ चली जाती है, हमारे अंदर चली जाती है। पॉजिटिव एनर्जी क्या होती है, हमारे अंदर चली जाती है। तो ऐसे छोटे छोटे अनुभव आपको पहले स्टार्ट में तो आपको छोटे छोटे अनुभव ऐसे ही आएंगे, ध्यान के मार्फत से आपको ऐसे ही आएंगे। अभी ध्यान के जो फायदे हैं, क्या होते हैं ध्यान के फायदे, तो उसके बारे में मैं आपको बताने से पहले ध्यान करना क्यों जरूरी है वो मैं बताने वाली हूँ। छोटे छोटे पॉइंट से आज आपको सिर्फ सुनना है,
बाद में आपको मेडिटेशन में जाना है। तो ध्यान करना क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारे शरीर में हर एक अंग एक सुचारू रूप से कार्य करता है, और वो जो शरीर का अंग है, वो शरीर का जो अवयव है, वो अच्छी तरह से कार्य अगर करेंगे तो हम कैसे रहेंगे? स्वस्थ रहेंगे। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो क्या होगा? अपने आप हमारे अंदर कैसे विचार आएंगे? पॉजिटिव विचार आएंगे। और अगर पॉजिटिव विचार अगर अंदर आने के लग गए तो क्या हो जाएंगे आप? इस स्ट्रेस से क्या हो जाएंगे? इस चिंता से क्या हो जाएंगे? आप दूर हो जाएंगे। क्योंकि आज की जो जीवन शैली है, इस 21वें शतक की शैली कैसी है? सिर्फ भाग रहे हैं, सिर्फ भाग रहे हैं, लेकिन उनको रुकना कहाँ पता नहीं है। खाना कैसे मिल रहा है? पौष्टिक नहीं मिल रहा है ना? जो भी कुछ मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है? हाइब्रिड मिल रहा है। और जिसके कारण सब कुछ होते हुए आजकल तो सबसे ज्यादा अगर स्ट्रेस होगा तो आजकल के बच्चों के ऊपर है। उनके पास सब कुछ है, लेकिन जो बिजनेस का स्ट्रेस है, जो करियर का स्ट्रेस है, वो उनके ब्रेन के ऊपर हावी होता है। और कभी कभी सब कुछ होते हुए भी वो स्ट्रेस किस में रूपांतरित होता है? किसमें रूपांतरित होता है? रोगों में रूपांतरित होता है। हम सुनते हैं ना, कितने कितने छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो डिप्रेशन के हामी हो जाते हैं, दिल की बीमारियां लग जाती है, बीपी लग जाता है। 38-35 साल में भी क्या आ जाता है? हार्ट अटैक आता है। क्या 35 और 36 इस एज में हार्ट अटैक आना, ये सोचने जैसी बात है। क्योंकि इंटरनली वो हर चीज का स्ट्रेस लेते हैं। लाइफस्टाइल का स्ट्रेस लेंगे, हमारे जीवन का स्ट्रेस लेंगे, फ्यूचर का स्ट्रेस लेंगे। किसी ने छोटी सी भी बात बोल दी तो उसका स्ट्रेस लेंगे, क्योंकि उनके अंदर जो है पेशेंस जो है वो कम होते चला है। और जब पेशेंस कम हो जाता है तो क्या बढ़ जाता है? स्ट्रेस बढ़ जाता है। पहले के टाइम में हमारे में पेशेंस ज्यादा थे, तो कितनी ही कठिनाई या क्यों नहीं आई, तो हम अंदर से हृदय से स्ट्रांग थे। तो जिसके कारण क्या था? हमारे स्ट्रेस होते भी हम हमारे जीवन से आगे बढ़ते थे। लेकिन आजकल के इस धक्काधूम के जीवन में स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है। हमारे शरीर के ऊपर क्या होने लग गई है? तो मेडिटेशन करना कितना जरूरी है, स्वयं को जानना कितना जरूरी है, ये आपको मैंने इस छोटे छोटे पॉइंट से बताया है। तो मेडिटेशन करने के बाद उसके फायदे क्या है? जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारी दिमाग की क्षमता बढ़ती है। हमें दिमाग की क्षमता क्यों बढ़ानी है? क्योंकि आज स्ट्रेस ही इतना है। अगर आपकी दिमाग की क्षमता, स्ट्रेंथ अगर ज्यादा नहीं होगी तो क्या होगा? स्ट्रेस इसके ऊपर हावी हो जाएगा आपके ब्रेन के ऊपर। फिर आपकी मेमोरी बढ़ती है। जैसे जैसे आप मेडिटेशन करोगे ना, आप स्वयं जानोगे कि बहुत बार ऐसे होता है कि अगर 40-45 के मेनोपॉज के इसमें, या अभी भी किसी बच्चों को अगर ये भी पूछा ना कि आपने क्या कल खाया है, याद नहीं आएगा। आता है याद में, आपको पहले सोचना पड़ेगा और फिर आप क्या बोलोगे, आपका जवाब आएगा। मतलब क्या हुआ? आपके अंदर मेमोरी ऑर्गन्स जो है ब्रेन के, उसकी स्ट्रेंथ कम हो गई है। और उसको स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए क्या काम आता है? हमारा सबसे महत्वपूर्ण जो है वो मेडिटेशन काम आता है। मेडिटेशन से हमारी चिंता दूर होती है, तनाव दूर होता है, निराशा दूर होती है। और जैसे जैसे स्ट्रेस दूर होगा तो क्या होगा? एक सिंपल नियम है, आपका स्ट्रेस दूर हो गया, आपकी नेगेटिविटी दूर हो गई। नेगेटिविटी दूर होने के बाद क्या होगा? पॉजिटिव एनर्जी प्रवेश करेगी। और पॉजिटिव एनर्जी अगर आपके अंदर आ जाएगी तो अपने आप क्या रहोगे? संगीता जी, क्या रहोगे? आप बिल्कुल स्वस्थ रहोगे, है ना? बिल्कुल निरोगी रहोगे। अंदर की बेचैनी कम हो जाएगी। छोटी छोटी बातों से हम डरते हैं, छोटी छोटी बातों से हमें टेंशन आता है, हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। तो ध्यान की ये सारे फायदे हैं कि जब जब हम 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट हर रोज डेली अगर मेडिटेशन करोगे तो आपकी बेचैनी जो होती है वो दूर हो जाएगी। ध्यान से क्या होता है कि हमारी इच्छा शक्ति जो होती है वो नियंत्रित होती है। देखो ये लाइन बहुत बढ़िया है, हमारी इच्छा शक्ति नियंत्रित होती है। जब हमारी इच्छा शक्ति नियंत्रित होती है तो क्या होता है? बहुत बार क्या होता है कि हम बहुत बड़ी सोच करते हैं।
बड़ी सोच करना गलत नहीं है, लेकिन अगर हमने जो अपेक्षा की है वो अगर भंग हो जाती है तो हमें क्या होता है, बहुत दुख होता है। और वही दुख किसमें रूपांतरित होता है, आपके स्ट्रेस में रूपांतरित होता है। और बहुत बार क्या होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, भले ही वो 15 साल के हो, 20 साल के हो, अगर उनका इच्छाएं पूर्ण नहीं होती तो क्या होते हैं, गलत मार्ग पे चले जाते हैं, उनका अलग अलग व्यसन लग जाता है। देखा है ना आपने, अभी 17-18 साल के बच्चे सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं, हुक्का पीते हैं, क्योंकि उनको जो मिलना है, जिसकी उनकी बहुत सारी अपेक्षा होती है, वो मिलती नहीं है। और जिसके कारण वो किसके अधीन हो जाते हैं, उस व्यसन के अधीन होता है। और उस व्यसन को दूर करने के लिए ही सबसे बड़ा मार्ग क्या है, मेडिटेशन है। हमारी एकाग्रता बढ़ती है, लक्ष्य जो हमें जो लक्ष्य प्राप्त करना है, हमारे कैपेसिटी के हिसाब से हम लक्ष्य की ओर बढ़ते जाते हैं, और वो हमारा लक्ष्य 101% हमें मिलता ही मिलता है। ध्यान से क्या होता है, हमारे एंटीबॉडीज जो होते हैं वो एंटीबॉडीज क्रिएट होते हैं। एंटीबॉडीज जैसे अभी कोरोना काल में कैसे हमें बाहर से एंटीबॉडीज दी, लेकिन ये तो जो ध्यान से क्या होता है, आपके नेचुरल एंटीबॉडीज क्रिएट होते हैं। और वही एंटीबॉडीज क्या होते हैं, आपके अंदर की प्रतिकार शक्ति बढ़ाते हैं, आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ाते हैं। कितनी ताकत है, क्या इसको दवाई लेने की जरूरत है, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, कुछ भी जरूरत नहीं है। आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी, इम्यूनिटी पावर बढ़ने के बाद आपके एंटीबॉडी जो होती है वो बढ़ती है। और जिसके कारण जैसे जैसे एंटीबॉडीज बढ़ती है, तो एक बार देखना आपके चेहरे के ऊपर भी क्या आएगा, निखार आएगा। आप दो व्यक्तियों को अगर आप जज करोगे, अगर हमारे जो ब्रह्मचारी पंच महाव्रतधारी जो हमारे मुनि है, शिव मुनि महाराज जो ध्यान है, उनके पास आप देखोगे ना, तो कैसे उनकी चेहरा जो है, उनका पूरा शरीर कैसे दिखता है, बिल्कुल इतनी तेजस्विता, इतनी तेजस्विता। आज एज कितना है, लेकिन हम उनके सामने देखेंगे तो बिल्कुल फीके लगेंगे, है ना। मेकअप करके भी उनके सामने खड़े रह गए तो भी उनकी तेजस्विता है, उसका प्रकाश जो है वो आपको कैसे अलौकिक दिखेगा, किसके कारण, ये हमें फेशियल करने की जरूरत नहीं रहेगी। ध्यान करोगे तो ध्यान से हमारे हार्मोनल, बहुत बार मेनोपॉज आता है, मेनोपॉज में क्या होता है, अटैक्स आते हैं। और बहुत बार हम चिड़चिड़ापन आ जाता है, क्रोध आता है, चिड़चिड़ते हैं। बहुत बार ऐसे होता है ना, कुछ भी रीजन नहीं होते, तभी हम बच्चों के ऊपर क्रोध करेंगे, हस्बैंड के ऊपर क्रोध करेंगे, काम वाले के ऊपर क्रोध करेंगे, क्योंकि मेनोपॉज ये स्थिति ही ऐसे होती है। आपके क्या हो जाते हैं, हार्मोन्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं। संगीता जी बराबर एकदम हिल रहे, तो मुझे भी आपको सिखाने के लिए अच्छा लग रहा है। तो क्या होते हैं, वो हार्मोन जो होते हैं वो क्या होते हैं, इनबैलेंस हो जाते हैं। तो ध्यान से हमारे हार्मोन्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं, हमारी पॉजिटिविटी बढ़ने लगती है, नेगेटिव विचार अपने आप धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने भी क्या किया है, ध्यान को इंट्रोड्यूस किया। देखो सबसे बड़ी साइंटिफिक, जो जहाँ पे साइंस के सारे प्रूफ दिए जाते हैं, ऐसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने भी क्या किया है, ध्यान को सराया गया है। और ऐसे कहते हैं कि जब 8 मिनट डेली हम मेडिटेशन करते हैं, 3 महीने जब आप डेली मेडिटेशन करते हैं, तो अपने आप अंदर के बहुत सारी बीमारियों से आप दूर हो जाते हैं। ये तो मैंने जो आपको फायदे बोले, ये रेगुलर फायदे बोले। अब मैं आपको जो मेडिटेशन के फायदे बोलूंगी वो साइंटिफिकली जो प्रूफ है उसके बारे में बोलूंगी, कि ध्यान से क्या होता है, स्लो एजिंग होता है। स्लो एजिंग किसे बोलते हैं, कि अगर आप 60 ईयर के होंगे तो कितने दिखेंगे, 40 साल के दिखेंगे। लेकिन कैसे दिखेंगे, कि हमारे ब्रेन के अंदर ग्रे मैटर होता है और व्हाइट मैटर होता है। क्या होता है, हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन के अंदर क्या होता है, ग्रे मैटर होता है और व्हाइट मैटर होता है। और जो ग्रे मैटर जो होता है ना, उसकी थिकनेस जो होती है वो अगर वैसी की वैसी रही तो हम हमेशा यंग दिखते हैं। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है,
जैसे जैसे हमारे जीवन में स्ट्रेस आता है तो क्या होता है, हमारे झुर्रियां पड़ने लगती है, स्किन लूज पड़ने लगती है। लेकिन मेडिटेशन एक ऐसा मार्ग है जिससे इस ग्रे मैटर की जो थिकनेस जो होती है हमारे ब्रेन की वैसी ही रहती है, जिसके कारण हम क्या लगते हैं, यंग दिखते हैं, है ना। और ध्यान में यही ये भी रिसर्च हुआ है कि हमारे जीन्स में एंजाइम होता है। क्या होता है, हमारे जीन्स जो होते हैं उसमें क्या होता है, थोड़ा क्रिटिकल है लेकिन मुझे बताना जरूरी है। तो उसमें एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम है टेलोमरिज। क्या, टेलोमरिज। और जब हम मेडिटेशन करते हैं तो उस टेलोमरिज एक्टिव हो जाता है, और वो जैसे जैसे एक्टिव होता है तो हमारी उम्र जो है बढ़ने की जो प्रोसेस है वो रुक जाती है, और दिन दिन हम क्या दिखते हैं, जवान दिखते हैं। और हमारी जो लिम्फिक सिस्टम है, लिम्फिक सिस्टम में क्या होता है, ऑक्सीटोसिन जो है, ऑक्सीटोसिन वो बढ़ता है। और जैसे जैसे ऑक्सीटोसिन बढ़ता है, तो ये ऑक्सीटोसिन किससे बढ़ता है, जब आप मेडिटेशन करते हो, जब उस ध्यान में उतर जाते हो तो ऑक्सीटोसिन जो है वो बढ़ने लगता है। और उससे क्या होता है, आपका राग जो है, आपका क्रोध जो है, आपकी चिंता, आपकी स्ट्रेस, आपकी एंजाइटी, वो क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। और ये सब कुछ साइंटिफिकली प्रूफ हो चुका है। और ध्यान में सबसे बड़ी ताकत जो होती है, जब हम मेडिटेशन जो जो जैसे जैसे आप मेडिटेशन करोगे ना, तो जीवन में कितना भी बड़ा प्रॉब्लम क्यों ना है, उस प्रॉब्लम सॉल्व करने की आपकी क्षमता बढ़ जाती है। क्या होती है, जीवन है, लाइफ है, हमारी लाइफ में आर्थिक, मानसिक, शारीरिक अनेक प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन इस प्रॉब्लम को डट कर रहने की शक्ति हमें कौन देता है, ये ध्यान देता है। क्योंकि हमारे अंदर ऑक्सीटोसिन बढ़ जाता है, डोपामाइन जैसे सिक्रेशन बढ़ जाते हैं। ध्यान करते हैं तो हमारे ब्रेन के अंदर 3 लोब्स होते हैं। कितने लोब होते हैं, 3 लोब होते हैं। फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब और ऑक्सीपिटल लोब। ये 3 लोब जो होते हैं इनके बीच में जंक्शन होता है। क्या होता है, जंक्शन होता है। और जब आप मेडिटेशन करते हो तो मेडिटेशन के टाइम में इस जंक्शन के बीच में, ब्रेन के बीच में, ये 3 लोब के बीच में जो जंक्शन होता है उसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीटोसिन बढ़ने लगता है, डोपामाइन बढ़ने लगता है, और आपका स्ट्रेस जो होता है वो दूर हो, इसके कारण। और हमारा ब्रेन जो है आपको, इस मिरर न्यूरॉन जो कैसे होता है, स्पंज के जैसे होता है। कैसे, स्पंज, स्पंज स्पंज में कैसे क्वालिटी होती है, अगर हमें हमें हमने उसके ऊपर पानी डाल दिया तो क्या होता है, एब्सॉर्ब हो जाता है ना, होता है ना। अगर हमने कोई भी गंदा पानी डाला तो गंदा पानी एब्सॉर्ब होगा, होगा। अच्छा पानी डाला तो उस स्पंज में एब्सॉर्ब होगा। तो वैसे ही हमारे ब्रेन में मिरर न्यूरॉन होते हैं, और जिसके कारण हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, स्पंज के जैसे होता है। और वो ब्रेन, जैसे अगर आज आप मेडिटेशन के लिए बैठेंगे तो डिवाइन एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी वो एंटर करेगी, और वो स्पंज जैसी उसकी क्वालिटी है, वो एनर्जी इसके अंदर जाएगी, आपके ब्रेन के अंदर जाएगी। अगर आप गलत विचार करोगे, बुरे विचार करोगे, क्रोध करोगे, राग करोगे, एंजाइटी रहेगी, स्ट्रेस रहेगी, निंदा रहेगी, ईर्ष्या रहेगी, तो वो निगेटिव एनर्जी आपके ब्रेन के ऊपर क्या हो जाएगी, एब्सॉर्ब होगी। मतलब ये आपको सोचना है कि आपको पॉजिटिव विचार की ओर बढ़ना है या निगेटिव विचार की ओर बढ़ना है। क्योंकि ब्रेन को जो लेना है वो आपके एनर्जी के मार्फत वो ले ही लेगा, क्योंकि उसके अंदर जो होता है वो मिरर न्यूरॉन होता है, वो स्पंज के समान होता है, वो एब्सॉर्ब कर ही लेता है। और जिसके कारण अगर आप पॉजिटिव एनर्जी लोगे तो अपने आप स्ट्रेस से दूर हो जाओगे, और वो स्ट्रेस किस में कन्वर्ट होगा, प्रेम में, करुणा में, स्वीकार भाव में, धन्यवाद में, वो जो एनर्जी है वो कन्वर्ट होगी। अभी मदर टेरेसा क्या कहती है हमेशा, कि हमारे घर का दरवाजा अगर हमने साफ रखा, क्या कहती है मदर टेरेसा, हमारे घर का दरवाजा अगर हमने साफ रखा तो पूरा विश्व कैसे हो जाएगा, पूरा विश्व क्लीन हो जाएगा। मोदी सरकार को बार बार बोलना नहीं पड़ेगा। क्या बोलता है मोदी सरकार का एक वाक्य है, वो
बोलना नहीं पड़ेगा। अगर हमने हमारा दरवाजा, हमारा आंगन हमने क्लीन रखा, तो वैसे ही अगर हम हमारे विचारों से हमारे अंदर क्लीन करते करते जाएंगे तो क्या होगा, हमारे स्वयं का ऑरा तो क्लीन होगा। और जैसे जैसे आपका ऑरा क्लीन होगा तो बाहर का, अपने घर का ऑरा क्लीन होगा, उसके बाहर का ऑरा क्लीन होगा, और ऐसे करते करते पूरे विश्व क्लीन होगा। मतलब इतनी निगेटिव एनर्जी जो आपके अंदर विचारों से हावी हो गई है, उसको आपको क्या करना है, क्लीन करना है। और वो क्लीन करने की शुरुआत हमें दूसरों से नहीं करनी, किससे करनी है, हमें हमारे स्वयं से शुरुआत करनी है कि हमें, मुझे स्वयं को क्लीन होना है। मुझे स्वयं को, हमारे स्वयं के श्वासों के ऊपर हमें कंसंट्रेशन करना है, जिससे आपके बाहर 7 लेयर्स होते हैं, मैंने पहले सिखाए हुए। तो वो 7 लेयर जो होते हैं वो क्या हो जाएंगे, आपके क्लीन हो जाएंगे। और साइंटिफिकली क्या प्रूफ हुआ है कि क्वांटम एनर्जी, या उसको अनंत ऊर्जा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्वांटम एनर्जी को क्या बोलते हैं, अनंत ऊर्जा में 96% एनर्जी होती है और 4% मटेरियलिस्टिक मतलब भौतिक एनर्जी होती है। अब भौतिक एनर्जी क्या हुई हमारी, भौतिक एनर्जी, देखो सबसे ज्यादा एनर्जी विश्व में क्या है, 96% एनर्जी है और 4% भौतिकता है। भौतिकता है, हमारा संसार है, हमारे बच्चे हैं, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा बिजनेस। और इसमें हम इतने अटक गए हैं कि जिसके कारण दुख जो है हमारे ऊपर, हमारे शरीर के ऊपर हावी हो गए। मेरी बेटी के कैसे होगा, मेरे बेटों का कैसे होगा, ये सारी हमारे जीवन की भौतिकता है। लेकिन ध्यान एक ऐसा मार्ग है, ये जो 96% एनर्जी है ना, आपकी इस भौतिक एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है। और जैसे ये 96% एनर्जी 100% हो जाएगी ना, आप अपने आप क्या हो जाओगे, स्ट्रेस से बाहर हो जाओगे। कैसी स्माइल आ गई देखो शैलजा के चेहरे के ऊपर, कि अपने आप वो ऊर्जा, अगर मैं बोलती भी हूँ तो उसमें से भी क्या हो रही है, एक ऊर्जा बाहर आ रही है। देख कैसे एक एक के चेहरे पे कैसे आ रही है, स्माइल से भी एक ऊर्जा आती है ना, स्माइल से भी क्या होती है, ऊर्जा आती है। तो वैसे ही ये 96% एनर्जी उस भौतिक एनर्जी को ट्रांसफर करके देती है, तो आपका स्ट्रेस जो होता है वो अपने आप कम हो जाता है। इस प्रकार ध्यान के अलग अलग क्या है, अलग अलग फायदे हैं। ये तो मैंने आपको इसलिए बोला कि वो जो जरूरी है, बहुत ही deep है, थोड़े थोड़े कि आपकी जो ध्यान सीखने की एक तैयारी है वो शुरू हो जाएगी। जब हमारी होती है तो तुरंत हम क्या, नहीं ना, हमें तैयारी करनी पड़ती है ना। हम घर सजाएंगे, लाइटिंग करेंगे, इनविटेशंस देंगे, बाजे बजेंगे, फिर हमको वो अनुभव होगा कि मेरे घर में क्या है, शादी है। वैसे ही मेडिटेशन में हमें स्वयं की तैयारी करने के लिए इस मेडिटेशन के बारे में आपको जानना जरूरी है। अब ध्यान, ध्यान जो है वो कैसे किया जाता है, बहुत बार होता है कि हमने बहुत बार मेडिटेशन किया, फिर भी बहुत जन बोलते हैं दीदी हमारा मेडिटेशन नहीं लगता है, बहुत बार ऐसे बोला कहते हैं। तो ध्यान की शुरुआत कैसे करनी है, ध्यान की शुरुआत कैसे करनी है, बहुत बार कंफ्यूज होता है कि मेरा ध्यान लगा या नहीं लगा, मैं सही तरीके से कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, हम हमारे विचारों में ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ध्यान जो है वो क्या करता है, एक सबसे बड़ी बात है, ध्यान से हमारी बीमारियां दूर हो जाती है, ध्यान से हमारे रिलेशनशिप जो होते हैं वो अच्छे हो जाते हैं, ध्यान से हमारी आर्थिक स्थिति बढ़ जाती है, ध्यान से हमारी कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। ये तो छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन मेडिटेशन स्टार्ट करने से पहले हमें मेडिटेशन कैसे करना है ये हमें समझना है। तो कैसे करना है, तो सबसे पहले हमें ऐसी जगह पे चुनाव करना है जहां पे कहीं भी डिस्टर्ब नहीं होगा। कहीं भी, भले ही 5 मिनट का ध्यान करो, 5 मिनट आप आंखें बंद करके बैठो, लेकिन ऐसी जगह पे बैठो कि वहां पे आपको कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा। कोई कैसा कैसा डिस्टरबेंस होता है, मोबाइल का डिस्टरबेंस होता है, टीवी का डिस्टरबेंस होता है, बेल बजाती है, तो ये सारे के सारे आपको बंद करना है और आपको कंफर्ट पोजीशन में बैठना है, चाहे वो सुखासन हो,
पद्मासन हो, हमेशा ध्यान में याद रखना है। अगर आप बैठ नहीं पाते हो तो नीचे आप पीछे की तरफ कुछ टेका लेके भी आप ध्यान में बैठ सकते हो, कुर्सी पे बैठ सकते हो। सबसे बढ़िया ध्यान कहाँ करना है, हमें जमीन के ऊपर आसन रख के मेडिटेशन करते हैं, लेकिन शरीर की अस्वस्थता के कारण हम कुर्सी के ऊपर बैठ के भी ही आप ध्यान कर सकते हैं। ध्यान कहीं भी कर सकते हो, उसका कोई नियम नहीं है। आप सुबह कर सकते हो, रात को सोते समय कर सकते हो, दोपहर को कर सकते हो, इसका कोई नियम नहीं है। ध्यान करते समय आपको कोई एक मुद्रा में बैठना है। अलग अलग जो चक्रास की मुद्रा है वो हम सिखाएंगे। तो ज्ञान मुद्रा है, जैसे ऐसे कौशक की मुद्रा है, अलग अलग मुद्रा जो है, अलग अलग प्रोसेस से हम आगे के क्लासेस में आपको लेके जाएंगे। तो मुद्रा में बैठना है और ध्यान में क्या करना है, आंखें बंद करना है। और जो विचार, जैसे ही आपकी आंखें बंद हो जाएगी, अनेक विचारों की घोड़ दौड़ शुरू हो जाएंगे। बहुत सारे विचार आपके ऊपर आने लगेंगे, लेकिन उनको आने देना है, उनको रोकने की कोशिश नहीं करना है, वो अपने आप चले जाएंगे। और फिर बाद में क्या करना है, आपको गहरी सांस लेना है। गहरी सांस लेने के बाद क्या होती है, आपकी मांसपेशियां जो होती है वो क्या होती है, रिलैक्स होने लग जाती है। ब्रेन कैसे होता है, हल्का होने लग जाता है। और जो आपको लक्ष्य की ओर जाना है, उस तरफ आप बढ़ जाते हैं। तो ध्यान में 3 पॉइंट हमेशा ध्यान रखना है कि मेरा आसन बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। मेरा वातावरण, वातावरण मतलब क्या, कि ऐसे थोड़ी है कि म्यूजिक म्यूजिक तो है ही, लेकिन वातावरण कैसे अच्छा होना चाहिए, कि हमारे विचारों का वातावरण, कि मुझे अभी किचन में खाना बनाने का स्ट्रेस नहीं है, बच्चे आने का स्ट्रेस नहीं है, अभी मैं बिल्कुल 10 मिनट बिल्कुल शांत चित्त से मैं बैठ सकती हूँ। वो वो सिचुएशन जब आएगा तो आपको तुरंत बैठ जाना है और ध्यान में बैठ जाना है। और ध्यान में मतलब क्या, अंदर तुरंत आप चले जाओगे नहीं, पहले आपको कितनी बार तो अलग अलग, जैसे मैंने ध्यान के प्रकार बताए, उस प्रकार से आपको लेके जाने वाले हैं, है ना। तो ध्यान कैसे करना है वो मैंने बताया। अब हम एक 10-15 मिनट का ध्यान करेंगे। आज के मैंने पॉइंट जो है वो अलग अलग प्रोसेस से लेके गई, अलग अलग ध्यान के बारे में मैंने इंफॉर्मेशन दी। अब एक 15 मिनट का हम मेडिटेशन करेंगे, और फिर उस मेडिटेशन को सबको मैं उसका रिकॉर्डिंग जो है वो किसके ऊपर, ग्रुप के ऊपर डाल दूंगी। तो आपको निरंतर सुबह 6 बजे उठ के वो मेडिटेशन करना ही करना है, क्योंकि आपको अगर करना है, से दूर होना, सदा की ओर बढ़ना है, healthy बनना है, तो हमें कंसिस्टेंसी रखनी है, हर मेडिटेशन करना है। तो हम ध्यान की ओर बढ़ेंगे। आंखें बंद, आंखें बंद, आंखें बंद। रीढ़ की हड्डी सीधी, कमर सीधी, पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर। बिल्कुल रीढ़ की हड्डी सीधी, जिसके कारण हम अच्छी तरह से डिवाइन एनर्जी ले पाते हैं। 3 बार गहरी सांस लेना है, गहरी सांस लेना है और धीरे से छोड़ना है। चश्मा अगर होगा तो उतार के रखना है ध्यान में हमेशा। गहरी सांस लेना है और धीरे से छोड़ना है। और एक बार गहरी सांस और धीरे से छोड़ना है। शरीर बिल्कुल रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। बिल्कुल रिलैक्स। कुछ भी करने की कोशिश ना करें, कोई तंत्र नहीं, कोई मंत्र नहीं।
अपने मन को फोकस करने की कोशिश ना करें। मन जहां जहां जा रहा है उसे बहते पानी के जैसे जाने दो। जहां जहां आपका मन जा रहा है भटकने दो पहले। फिर से गहरी सांस और धीरे से छोड़नी है। मन भटकता है तो भटकने दो, उसे रोकने की कोशिश मत करो। पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर। आती हुई श्वास को देखना है। आती हुई श्वास के साथ ब्रह्मांड की पॉजिटिव एनर्जी प्रवेश करे और जाती हुई श्वास के साथ मेरी सारी नेगेटिविटी बाहर पड़ रही है और मैं बिल्कुल रिलैक्स 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 हो चुकी हूँ। धीरे धीरे महसूस करें आपका वजन आपकी कुर्सी या पलंग में उठा के रखा है। बस एक साक्षी भाव से मन को स्वतंत्र कर दे। वो जहाँ जाना चाहे जाने दीजिए। कोई इमेज नहीं, कोई कल्पना नहीं, सिर्फ देखते जाना है। आपके विचार मन में चल रहे हैं, क्या आप उसे महसूस कर पा रहे हैं? सांस लेनी है, छोड़नी है और स्वयं की साक्षी बन जाना है। फिर से गहरी सांस लेते हुए धीरे से छोड़नी है। सिर से लेके पांव तक मेरी मांसपेशियां बिल्कुल रिलैक्स हो चुकी है। को 2 मिनट अपनी सांस अंदर आती हुई सांस, बाहर जाती हुई सांस, उसके दिशा बन जाइए बिल्कुल साक्षी भाव से। कैसे? उसी तरह देखे जैसे खिलता गुलाब हो और उस गुलाब को आप देख रहे हो। आसमान में सुंदर चंद्रमा है, उसे आप देख रहे हो। वैसे ही हमें मेरे श्वासों के ऊपर साक्षी बन जाना है। आज तक हमने आंखों से बाहर बहुत कुछ देखा, लेकिन आज हमने हमारे मन की आंखों से अंदर झांक के देखना है। अपनी सांसों के साक्षी बन जाइए। अपनी चेतना को अपनी सांसों के ऊपर लगाइए। सांसों की गति कम है या ज्यादा है, जैसे चल रही है वैसे चलने दो। अंदर की आती हुई सांस और बाहर की जाती हुई श्वास, और आप एक दृष्टा भाव के साथ अपनी चेतना को इतना विकसित करो कि एक भी सांस छूट ना पाए। अपनी चेतना को इतना विकसित करो कि एक भी सांस छूट ना पाए। आपकी सांसें
आपके अंदर क्या हलचल पैदा कर रही है, महसूस कीजिए। पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर। सांस अंदर लेते समय ठंडी हवा मेरे अंदर आ रही है। सांस बाहर छोड़ते समय गर्मी पैदा हो रही है, उसका अनुभव कीजिए। अपने आप के साक्षी बन जाएंगे। पूरा ध्यान अपने श्वासों पर। पूरा ध्यान अपने श्वासों पर। क्या आप अंदर आते हुए श्वास को अपने हृदय पर महसूस कर पा रहे हैं? क्या आप देख पा रहे हैं कि हर आते जाते सांस आपके हृदय में एक हलचल सी हो रही है? हृदय के साथ अपने सांसों के साथ बने रहिए। आपके सांसों के साथ आप आपके पेट की हलचल आप महसूस कर रहे हैं। अंदर आती हुई श्वास के साथ आपका पेट थोड़ा ऊपर जा रहा है। बाहर जाती हुई श्वास के साथ पेट वापस अपनी जगह पर लौट के आ रहा है। शरीर पर तो हमने बहुत ध्यान दिया, लेकिन आज हमें हमारे मन की सफाई करनी है। आज हमें हमारे मन को क्लीन करना है। पूरा ध्यान हमारे श्वासों के ऊपर, क्योंकि सांसें ही हमारा असली सत्य है। आपकी सांसें ही अटल है। आपकी सांसें ही वर्तमान का एक हिस्सा है। जब भी हम हमारे सांसों के साथ जुड़ जाते हैं, अपने आप वर्तमान में जुड़ जाते हैं। और जब जब हम वर्तमान में जुड़ जाते हैं, उस समय हम असीम शक्ति के साथ जुड़ इस आनंद ऊर्जा कोई भी संवेदना साक्षी बन जाइए। साक्षी भाव से देखना है, बदलने की कोई कोशिश नहीं करना है। लगातार अपने श्वासों के साथ बने रहना है। आपके विचार वर्तमान का एक हिस्सा है। आपका शरीर एक किराए का घर है। इसका मालिक इतना अनोखा है कि न जाने कब आपको बिना चेतावनी खाली करना पड़ेगा। आपको यही कोशिश करना है, अपने मन को निर्बल बनाना है, अपने मन को शांत बनाना है, अपने मन को पवित्र बनाना है। जैसे जैसे आपका मन पवित्र हो जाएगा, आप परमात्मा की इस असीम शक्ति को असीम ऊर्जा के साथ, अनंत ऊर्जा के साथ, डिवाइन एनर्जी के साथ एक हो जाओ। लगातार अपनी सांसों के साथ बने रहना है। पूरा ध्यान अपनी सांसों का। आप महसूस कर रहे हैं कि धीरे धीरे आपकी सांसें छोटी छोटी होती जा रही है। धीरे धीरे विचारों की ट्रैफिक कम होती जा रही है। मन बिल्कुल शांत हो रहा है। मन बिल्कुल शांत हो रहा है। और यही है आपका सच्चा स्वरूप। यही है आपका सच्चा स्वरूप। यही है ब्रह्मांड की अखंड सच्चाई। आज हम एक संकल्प लेंगे
चाहे कुछ भी हो जाए, ध्यान के इस प्रयोग को हर रोज मैं करूंगी। हर रोज अपने जीवन में इसका उपयोग करूंगी। ध्यान से न सिर्फ शरीर बल्कि मन और आत्मा में एक शक्ति प्रदान होती है। यही संकल्प लूंगी कि मैं हर रोज स्वयं के लिए 10 मिनट भीतर में उतरूंगी। सिर्फ आंखें बंद करूंगी और अपने श्वासों का दृष्टा भाव से देखते जाऊंगी। यही संकल्प आज पहले दिन आपको लेना है। आपके ध्यान में कंसिस्टेंसी आएगी। अपने आप पूर्णतः पॉजिटिव एनर्जी से भर जाओगे। कुछ पल अपनी सांसों के ऊपर ध्यान देना है। पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, वो गहरी हो, सिर्फ उसे देखने की कोशिश करना है। साक्षी बन जाना है। पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर, बस अपनी श्वास